कभू न हटो, हरदम रटने जैसा है, यानी जाप। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साधकर, यही है मुख्य बात। ये करेंगे तो सारी की सारी क्वालिटी आप में आती चली जाएगी, भक्ति के सारे जो फल हैं वो मिलता चला जाएगा। लेकिन शुरुआत है कहां से? गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साधकर। जो जाप करेंगे दृढ़ता के साथ, दृढ़ होकर जो जाप करेंगे, खूब जाप करना चाहिए, यही जाप हम सबों के साथ जाएगा। सुमिरन, जो सुमिरन करते हैं, जो जाप करते हैं सज्जनों, गुरु उनके लिए विह्वल हो जाते हैं। लेकिन हमारे जाप करने में भी विह्वलता होनी चाहिए। जाप करने में भी सजगता होनी चाहिए, सतर्कता होनी चाहिए, सावधानी होनी चाहिए। नहीं तो यह मन ऐसा है कि ठगने के लिए हमेशा तैयार है, न जाने कब यह मन ठग लेता है। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा कि यह मन जालिम जोर रे बरजय नहीं माने, भागत सांकड़ तोड़ रे। गुरु मंत्र रूपी जंजीर से इस मन को जकड़ना होगा, नहीं तो दुनिया में ऐसा कोई जंजीर नहीं है, जिसको क्षेत्रीय भाषा में क्या बोलते हैं, सिक्कड़। ऐसा कोई सिक्कड़ नहीं है, ऐसा कोई जंजीर नहीं है जो मन को जकड़ ले, मन को बस में कर ले। मंत्र है। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा मनः त्रायते इति मंत्रः। मन को त्राण तभी मिलेगा जब मन को मंत्र दे देंगे। बहुत बार लोग कहते हैं कि महाराज मैं ऐसे ही ध्यान पूजा कर लेता हूँ, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाए, जो लोग मनमुखी हैं, पूज्यपाद गुरुजन कहा करते थे, इस बात को मैं पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के श्रीमुख से भी सुना हूँ, और इसी बात को पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से सुना हूँ। वे कहा करते थे, बंदूक की गोली को मुट्ठी में लेकर आप किसी को मारेंगे तो आदमी मरेगा क्या? हमको नहीं लगता है कि चिड़िया भी मरेगी। बंदूक की गोली मुट्ठी में लेकर किसी को मारेंगे तो मरेगा नहीं कोई, लेकिन वही गोली अगर बंदूक में रखकर मारेंगे तब क्या होगा? उसी गोली को बंदूक में रखकर किसी को मारेंगे तो न जाने कितने की जान वो ले लेगा। गोली तो वही है, गोली में अंतर नहीं है। मुट्ठी में लेकर मारते हैं तो कोई मरता नहीं है, और बंदूक में रखकर उसी गोली को किसी को मारा जाता है तो मर जाता है। भाव ये है, महापुरुषों का कहने का भाव ये है। महापुरुष लोग क्या कहते हैं कि विधिवत जपेंगे। इसीलिए दादू दयाल जी महाराज कहते हैं ना, दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि दादू सृजनहार के कीते नाम अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि का नाम भी अनंत है, कथा भी अनंत है। इसीलिए सज्जनों, विधिवत जो करते हैं जाप, जान करके सीख करके, जो कुत्ता घर में होता है पालतू कुत्ता, उसकी कीमत ज्यादा होती है, और जो स्ट्रीट डॉग्स है, स्ट्रीट डॉग्स, उसकी कीमत नहीं होती है, उस पर तो सब डंडे चलाए फिरते हैं। उसी तरह से जो गुरु की शरण में, तब उससे सब डरते हैं, यहाँ तक कि तो ही छेड़ेगा ना काल, काल भी डरता है उससे, गुरु भक्त से। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि अपने को
सच्चे संत, समर्थ संत सदगुरु के चरणों में समर्पित कीजिए, तब तो ही छेड़ेगा ना काल। और हम लोग एक भजन गाते हैं, जहां भी वो भजन शुरू करते हैं सब लोग ताली, सौभाग्य किसी को बोलना नहीं पड़ता है, भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु। ये जैसे ये भजन शुरू होता है सब लोग ताली बजाने लगते हैं। और इसी भजन में है, गुरु दाता दयाल वह काटे यम जाल, पल में कर दे निहाल, भजो साध गुरु। ये गुरु दाता दयाल वह काटे यम जाल, यम के जाल को केवल संत सदगुरु ही काट सकते हैं। और यमराज तो जाल फैलाते रहता है, जीव को बजाते रहता है। बहिया पकड़ जम ले चले, कोई संग न साथी हो। जिस दिन यमराज इस अनाथ जीव को बाह पकड़ लेकर जाता है तो कोई संग न साथी हो। देयर विल बी नो एनी फ्रेंड, नो बॉयफ्रेंड, नो गर्लफ्रेंड। पहले केवल मित्र ही होता था, अब जमाना बदल गया ना, तो अब बॉयफ्रेंड भी होने लगे, गर्लफ्रेंड भी होने लगे, मैन फ्रेंड वुमेन फ्रेंड भी होता होगा, पता नहीं। पहले केवल मित्र होते थे, मित्र या दोस्त हुआ करते थे। तो सज्जनों, उस समय कोई संगी और कोई साथी काम देने वाला नहीं है। इसीलिए भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु, ये उनको भजिए जो जम त्रास से मिटा दे। मैं ही अस गुरु संत उक्ति, यम त्रास मिटावे ना, भाई योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु, जो चमचम चमके ना। ये कैसे होगा सज्जनों? गुरु का मतलब केवल एक बार चले गए वहां पर, 2 पुष्प चढ़ाए, धूप जगा दिए, दीप जला दिया, प्रणाम कर लिया, है ठीक है, इट्स अप टू ओके, अप टू सम एक्सटेंट इट्स ओके, ठीक है, यहां तक ठीक है। लेकिन गुरु का जो स्वरूप है, तुम्हारे ज्योत स्वरूप अरो तुम्हारे धुन रूपा, ये स्टेटस हम सबों को प्राप्त करना है। कौन सा? गुरु का जो ज्योत स्वरूप है, धुन रूप है, शब्द रूप है, उस धुन को, उस ज्योत को जो प्राप्त कर लेता है वो सच्चा सदगुरु का लाल बन जाता है। ऐसे ही गुरु के स्वरूप को प्राप्त करते हुए फिर ज्योति और शब्द से भी हम परे जाएं, इस सारी की सारी युक्ति सदगुरु महाराज बता देने की कृपा की है। ज्यों ज्यों उम्र बीतती है, ज्यों ज्यों उम्र अधिक होती है, त्यों त्यों उधर झुकाव होते जाना चाहिए। यह अभ्यास बढ़ाना चाहिए। रात्रि काल दरअसल में भजन करने के लिए है और दिन में सुमिरन करने के लिए है। चरणदास जी महाराज कहते हैं कि दिन को हरि सुमिरन करो, रैन जाग कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तजी सोवन को बान। सज्जनों, हम सबों को दिन में अधिक से अधिक सुमिरन करना चाहिए। और अक्सर मैं उस बात का निवेदन करता हूँ, दादू दयाल जी महाराज कहते हैं सहज समर्पण सुमिरन सेवा। तो जीवन में 3 चीज महापुरुष कहते हैं हम सबों के जीवन में उतर जाना चाहिए, उतार लेना चाहिए, आत्मसात कर लेना चाहिए। सहज समर्पण, सहज समर्पण और सुमिरन सेवा। समर्पण सहज रूप से, सुमिरन भी और सेवा भी। सज्जनों, आज इस यज्ञ का पूर्णाहुति है और मेरे पास तो लिस्ट नहीं आया है, बहुत सारे लोगों का इसमें सहयोग है। आज का जो भंडारा है, हमारे श्रद्धे राजकिशोर बाबू और एक सज्जन है वो छोटे लाल जी, श्रद्धे श्री छोटे लाल बाबू, और जो लोग भी इसमें सहयोग दिए हैं सबों का नाम अपराह्न वेले में मैं क्रम से लेना चाहूँगा। इसलिए लेना चाहूँगा, मुझे अच्छा लगता है बोलने के लिए उन तमाम सज्जनों का नाम जो विशेष रूप से इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। तो सेवा, मैं ये निवेदन कर रहा था कि सेवा, जीवन में सेवा, तो जैसे मातृ और पितृ सेवा,
मातृ सेवा भी होनी चाहिए और पितृ सेवा भी होनी चाहिए, माता और पिता की सेवा। दूसरा गुरुजनों की सेवा, जो गुरुजन लोग हैं या माता पिता, इनकी सेवा। और जब आश्रम में जाएं तो हमेशा सतर्क रहें कि आपसे कोई गंदगी तो नहीं हो गई, यहाँ कोई प्लास्टिक तो नहीं छूट गया, कहीं आप पान खा करके, गुटखा खा करके। वैसे तो सत्संगी लोग हैं, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप सत्संगी लोग हैं। मैंने देखा, बहुत बार मैं यहाँ देखा हूँ, जब यहाँ पे एक नल है, यहाँ पर नल है, अभी भी है, अभी चलता नहीं है। लोग आते थे हमसे भेंट करने के लिए, तो पान पूरा मुंह में पूरा भरा हुआ, और आश्रम से बाहर फेंक के नहीं आते थे, यहाँ आए बढ़िया से कुल्ला किए, पान यहीं फेंके। तो ये तो गुरु महाराज की जगह है, पावन है, यहाँ आकर जब पान छोड़ देंगे, ये आश्रम के पहले ही। तो सेवा, मैं ये कह रहा था कि सेवा, जीवन में कोई दोष नहीं लगे, ऐसी सेवा। और जब खाते पीते हैं, वैसे तो सेवादार लोग यहाँ हैं, बहुत युवक लोग हैं और बहुत बहन लोग हैं जो आपकी करते हैं, आपके जूठे पत्तल को उठाते हैं। निश्चय ही पुण्य के वे भागी हैं जो ऐसा करते हैं। राजसी यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने सेवा ली थी, ध्यान से सुनिए। त्रैलोकपति, जो तीनों लोक के पति हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं, सृजनकर्ता हैं, पालनहार हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण सेवा बांट रहे थे। और सेवा बांट रहे थे तो अपने लिए क्या सेवा ली? जितने साधु महात्मा आएंगे, संत महात्मा आएंगे, अतिथि आएंगे, विशिष्ट जन आएंगे, मैं सबका चरण धोऊंगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने वो सेवा ली। और साधु महात्मा जो खाकर उठेंगे, उनके जूठे पत्तल को हम उठाएंगे, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों में यह सेवा ली थी। सज्जनों, सेवा करने से बहुत बहुत पुण्य होता है। और आप के भीतर से, हम सबों के भीतर से दरअसल में अहंग वृत्ति का तिरोधान हो जाता है, अहम वृत्ति चली जाती है। नहीं तो लोगों को लगता है कि हम थाली उठाएंगे, हम पत्तल उठाएंगे, हम सेवा करेंगे। नहीं, सेवा। और हम लोगों ने तो देखा है बहुत जगह, आप गुरुद्वारा में चप्पल जूता कैसे भी खोल कर जाइए, जब आप निकलेंगे तो चप्पल जूता एकदम सजा हुआ मिलेगा। अगर जूता है चमड़े का तो पॉलिश किया हुआ मिलता है। इतनी सेवा भाव। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि सहज समर्पण सुमिरन सेवा, त्रिवेणी तट संयम सपरा, सुंदरी सन्मुख जागन लागे, तहाँ मोहन मेरा मन पकड़ा। मैं उस मोहनी सूरत को देख लिया, वही त्रिवेणी तट संयम सपरा। समय कितना हुआ? तो समय अधिक हो गया है, और भंडारा का जो कार्यक्रम है, जो प्रसाद है, जो प्रसाद बनकर तैयार हुआ है, उसे श्रद्धा से ग्रहण कीजिएगा। और तमाम लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, और प्रसाद समझकर खाइएगा। ऐसा नहीं कहिएगा कि ये भोजन है। भोजन सभी लोग घर में करते हैं, और गुरु की जगह में, गुरु के स्थान में प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। और अपराह्न कालिक जो सत्संग है, यह दरअसल में हमारे मन संचालक महोदय कभी कभी बोल देते हैं कि साप्ताहिक नहीं है, ये सप्ताह यज्ञ है। साप्ताहिक मतलब होता है एक बार, सप्ताह में एक बार, ये सप्ताह है अनवरत रूप से। तो एक समय का सत्संग रह गया है, और उस सत्संग में आप सभी लोग बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए। साधु महात्मा के ज्ञान से अपने जीवन को लाभान्वित कर जीवन को सफल कीजिए। और यही निवेदन करूंगा कि प्रसाद खाइएगा खूब मन भर, और छोड़िएगा न कन भर।
हमारे आश्रम के दीवार में एक पेंटर आए थे, सत्संगी हैं वो, उसने लिख दिया है कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। तो प्रसाद समझ करके अन्न के कण को बर्बाद नहीं कीजिएगा और संत के क्षण को भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ सदुकड़ी कहावत है, अन्न के कण को और साधु के क्षण को बर्बाद न करें। तो समय बड़ा मूल्यवान है, सब कुछ समय से ही होता है। आप लोग सभी लोग प्रसन्न मन से प्रसाद ग्रहण करते हुए पुनः फिर सत्संग में बैठकर सत्संग वचनों को सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।